बाबा मैं अकेले ही गले की देखभाल कर लेता, आपने जहमत क्यों की? आप अपने हुजरे ही में आराम फरमाते। इस तवील रास्ते और धूप की तमाजत से आपको तकलीफ नहीं पहुंचती? नहीं बेटा, फितरत की रानाइयों में जमाले खुदावंदी का नजारा करना मेरी रूह को तस्कीन बख्शता है। बाबा आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, मालूम नहीं क्यों मेरा ख्याल है शायद आज यूसुफ भी बहुत खुश है। खुश आमदीद मेरी बेटी। आज से तुम्हारा नाम मनस्सा है, यानी भुला देने वाली। तुम्हारे आते ही तुम्हारे बाबा अपने तमाम गम भूल गए। मनस्सा की आमद की खुशी में तमाम गुरबा और फुकराए मेनफिस में खाना तकसीम करवाएं। तामा, मैं तियामीनी हूँ बानो। जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। ये कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका, ये गिरिया ही मेरे जख्मों का मरहम है। अगर मैं ये गिरिया ना करूं, दीवानी हो जाऊं। क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं बानो? यही जरा लंगर गाह तक मेरे हमरा चलोगी? जरा रोदामुन से पूछूं, शायद युजारसिफ की कोई खबर मिल जाए। अब मैं आपको रोकने से तो रही बानो हुजूर, और ना ही मैं आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ, लिहाजा आपकी हमराही करने पर मजबूर हूँ। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या तुम्हें रोदामुन का कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेगा? शामाक, वो जनाबे होरम हूब के हमरा हेतिहा की जारहाना कार्रवाइयों को रोकने गए हैं। पता है कब तक वापस लौटेंगे? नहीं मालूम नहीं बानो। बानो उठिए, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। तमाम लोग आपको पहचानते हैं। तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है क्या? कोई इज्जत बाकी रह गई है? मेरी रुसवाई की दास्तान हर जगह आम हो चुकी है। जुलेखा युजारसिफ के इश्क में बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजारसिफ की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी। हाँ, फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजारसिफ की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। बेचारी जुलेखा। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर यह वक्त भी आ सकता है। युजारसिफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है। इन्हें मालूम है कि युजारसिफ ने शादी कर ली है।
मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कसरे फरमारवा के बासलाहियत सिपाही कैसे हैं? सिपास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशाले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दे, इसकी जरूरत नहीं। अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजारसीफ। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताअत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं कि जनाब शक मत करो। जब जनाब युजारसीफ फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनीन कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों। मेरे पास खालिश शहद और खुरमे की शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताज़ा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है। पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमारवाए हकीम मिस्र और बानू नफरती ती पर। अजीज मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए? जनाब फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मिनफीस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे? गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफायत शुआरी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूं। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है।
ताज्जुब है जनाबी युज़ारशीफ, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया ये बात, लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। जमीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदुम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदुम अपने पास रखें। तख्म पाशी के लिए अब गंदुम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मज़ीद काश्तकारी ना करें और ना ही तख्म पाशी की ज़रूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदुम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदुम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फ़रोख्त करना है।